सो है गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यान क्विंग कहते हैं कि क्या चैन की ताऊ सोल अवेक हो गई। चैन की माँ कहती है कि यह लोअर लेवल की सपोर्ट टाइप ताऊ सोल है। क्वीन कहते हैं कि कोई नहीं, यह कम से कम ताऊ सोल ना होने से तो बेहतर ही है। हमारे पास जीन है जो कि डी क्लास के लोअर लेवल की कल्टीवेटर है और यह तो उससे काफी अच्छा है। अब हमारे चैन को कोई भी बुली नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम सब लोगों को देखते हैं जो कि चैन के जन्मदिन की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एल्डर यांग क्वीन आते हुए कहते हैं कि क्या आपको यान चैन के जन्मदिन को मनाने के लिए हम सभी को यहाँ आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इस पर एल्डर यांग लिंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, चैन को कल सेक्टर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए हम बड़ों को उसे विदा करना चाहिए। एल्डर फैंग कहते हैं हमारे लिए एक साथ खाना खाना बहुत ज्यादा रेयर है, क्या ये ठीक नहीं है। इस पर एल्डर क्वीन कहते हैं कि मैं एक आदमी कल्टीवेट करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, तुम लोग मेरे बिना खाना खा सकते हो। और अब एल्डर लिंग खड़े होते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छी तरह से नींद नहीं ली, इसलिए मुझे जाना होगा। इस पर चैन के ग्रैंडफादर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि यह क्या चल रहा है। वह कहते हैं कि तुम सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, आप दोनों एल्डर बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो। वो उन्हें डांटते हुए कहती हैं क्या तुम लोगों के मन में अभी भी अपने बड़े भाई के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यहाँ चैन का जन्मदिन नहीं मना रहा, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर तुम सभी को एक समाचार देना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि चैन की ताऊ सोल अवेक हो चुकी है और अब चैन को इस सेक्टर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इस पर एल्डर यांग फेंग खड़े होते हुए कहते हैं कि क्या उसकी ताऊ सोल अवेक हो गई है। इस पर यांग क्वीन कहते हैं कि यह कैसे संभव है। इस पर चैन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चैन की ताऊ सोल अवेक हो गई है। हालांकि वह हुआंग क्लास की लोअर लेवल की है, लेकिन वह अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता है। एल्डर क्वीन आगे बढ़ते हुए कहते हैं यांग, मुझे तुम्हारी ताऊ सोल चेक करनी है। एल्डर अपनी पावर से चैन को शॉक देने लगते हैं। ये देखकर चैन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि यून तुम क्या कर रहे हो। इस पर एल्डर की यून कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चैन का शरीर इतना कमजोर होगा। वह चैन से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम इसके लिए मुझे दोष मत देना, तुम्हारा शरीर ही इतना कमजोर है। तभी एल्डर यांगलिंग कहते हैं कि तुम्हें कल्टीवेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और तुम्हें इस सेक्टर का नाम बदनाम नहीं होने देना है। चैन कहता है कि आपकी चिंता के लिए धन्यवाद ग्रैंडफादर। वह कहता है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए मैं वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। एल्डर फैंग कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी जांच करूं। इस पर चैन कहता है कि थर्ड ग्रैंडफादर आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। एल्डर फैंग कहते हैं कि चैन तुम कल सुबह हॉल ऑफ बुक में आ जाना, वहाँ से मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी टेक्निक चुनूंगा। इस पर चैन कहता है कि ठीक है। चैन यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम चैन को देखते हैं जिसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वह एक पेड़ के सहारे खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ चैन की सिस्टर आती है और वो कहती है भाई मेरे लिए तो रुको। चैन कहता है जिया तुम बाहर क्यों आ गई। जिया चैन से कहती है कि भाई सेकंड ग्रैंडफादर ने आपको जानबूझकर चोट पहुंचाई है, आपको इस बारे में ग्रैंडफादर को बताना चाहिए। चैन कहता है कि मैं ग्रैंडफादर को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, आखिरकार वे सभी भाई हैं और यह चैंग परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। हमारे माता पिता ने बचपन से ही सिखाया है कि हम हर चीज में सबसे पहले अपने परिवार को देखें, इसलिए जब तक मैं सह सकता हूँ तब तक मुझे इसे सहना होगा। इसलिए तुम जियोन एकेडमी में जाकर बहुत ट्रेनिंग करोगी, जब तुम अपनी ताऊ सोल की एक्सपर्ट बन जाओगी तो फिर तुम हमारे परिवार की रक्षा कर पाओगी। इस पर जिया कहती है कि ठीक है भाई, मैं समझ गई, मैं निश्चित रूप से बहुत ट्रेनिंग करूंगी और मैं फ्यूचर में किसी को भी आपको धमकाने नहीं दूंगी। चैन कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से अब चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। अब चैन कल्टीवेट करते हुए अपने माइंड स्पेस में आ जाता है। चैन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि माइंड स्पेस के अंदर क्या क्या है और अब वो वहाँ रखी बुक को देखता है। उसे देखकर कहता है कि मेडिक की स्किल सीखना भी बहुत अच्छा है और अब वो पुस्तक अपने आप ओपन हो जाती है, जिससे चैन उसके अंदर चला जाता है। वह एक अलग सी जगह पर पहुंच जाता है। नरेटिंग वॉइस चैन से कहती है कि 10,000 ईयर ओल्ड बुक में तुम्हारा स्वागत है। यह सुनकर चैन अपने चारों तरफ देखकर कहता है कि कौन है और तभी एक व्यक्ति उसके सामने आता है। वह कहता है मेरा नाम हुआंग यू है। वह कहता है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तुम वही हो जिसे मैंने चुना है, मैं तुम्हें पहले 2 बार बचा चुका हूँ। चैन कहता है मुझे बचा
बचाने से तुम्हारा क्या मतलब है? वांग यू कहता है कि यह तुम्हारी पारिवारिक मामला है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास 10,000 ईयर ओल्ड ताओसोल है। ये सुन के चैन कहता है कि मेरे पास ताओसोल थी, क्या तुमने उसे हटा दिया था? और तुम मेरे शरीर के अंदर क्या कर रहे हो? वांग यू कहता है कि तुम्हारे पास डी क्लास की हाई लेवल ताओसोल थी। चैन कहता है कि क्या? ये नहीं हो सकता। वांग यू कहता है लोअर लेवल के ताओसोल हाई लेवल के ताओसोल से अच्छा है। वांग यू कहता है तुम अपने ताओसोल को अपग्रेड कर टियान क्लास के कर सकते हो। चैन कहता है ये केवल मेडिक ताओसोल है, लेकिन वांग यू कहता है सिर्फ मेडिक ताओसोल नहीं, ये बहुत से पावर ऑब्जर्व कर सकती है। वांग यू की ये बोलते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।